जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएनपी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमैर चावला और आज मैं मौजूद हूं इलियास गोड पे। नाज़रीन, यूसी 9 का ये एरिया लगता है। हम इस वक्त मौजूद हैं नदीम बलोच के ऑफिस में। यहाँ पर उनके ऑफिस में हमला हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। तो अल्लाह ताला ने उनको बचाया, सेव करा अल्लाह ताला ने। तो हमारे जो लोग यहाँ पे एनी शाहिदीन थे वहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या वाक़या पेश आया बताइएगा ना। वाक़या ये पेश आया, मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ था, हमारी इधर ड्यूटी है, हम लोग दोनों काम करते हैं इधर, चौकीदार इस दफ्तर के। जो है ना अचानक उन्होंने हमला कर दिया। इसने जबार ने और दूसरे भी लड़के उसके साथ थे। बहरहाल हम उसको जानते, उन लड़कों को नहीं जानते, शक्ल से पहचानते हम लोग। हम दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने बोला भाई ताला खोलो, चाबियां नहीं थी हमारे पास। तो जो है ना ऊपर से कूद के आए, ये कुंडी हमारे को ना इन्होंने 25-30 बंदों ने खींचा है ग्रिल को, वो उसको कुंडी हमारी टेढ़ी करके ये यहाँ से घुसे, उधर मेरे को मारा है, मेरे डंडे मारे, मेरा हाथ बात तोड़ दिया इन्होंने, मेरे मोबाइल भी लेके गए। कितने अफराद थे भाई? तकरीबन 25-30 अफराद थे, लड़के थे, जबार था, कोई और लड़के भी। ये वाकई किस टाइम पे पेश आया? तकरीबन 1.5 घंटा पहले की बात है, समझा। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। पीपल्स पार्टी का हमारा दफ्तर था, वो तोड़ा है। जलदारी साहब की तस्वीर तोड़ी है इन लोगों ने, मोहतरमा की तस्वीर तोड़ी है, अंदर हमारे पैसे पड़े हुए थे। वारदात करने के लिए आए थे? क्या वाकया क्या हुआ? ये वारदात क्या था? ये हमें पता नहीं है, वारदात करने आए थे या वो किसी भी वजह से आए हैं इधर हमारे दफ्तर में, कि हमारे को ये पता नहीं है कि कहाँ से आए। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, वो अचानक ऊपर से कूदे, हमारे साथ इन्होंने हाथापाई करी, हमारे को मारा भी, हमारे डंडे वंडे भी मारे, हमारा दफ्तर पीपल्स पार्टी का सारा तोड़ दिया है। सही है? कुछ कैश वगैरह गया है? जी, हमारा केस भी गया हुआ, अंदर दराज में पैसे पड़े हुए थे हमारे भाई के दफ्तर के। 16 लाख रुपए देने थे भाई को, किसी के पेमेंट, प्लाट की पेमेंट देनी थी, वो पैसे भी पड़े हुए थे। हमारी जेब में भी पैसे निकाल के लेके गए, इसकी जेब से भी पैसे निकाल के लेके गए और हमारे को अलग से मारा भी इन लोगों ने। लिहाजा ये है कि हमारे को सिक्योरिटी दी जाए। ऐसा तो नहीं होगा जो रोज आगे बंदे इधर हमारे साथ लड़ते हैं, ये वो मेहरबानी करें आप। जी नाज़रीन, मैं आपको आगे की भी मनाज़र दिखाता हूँ। भाई भी हमारे मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या बोलना चाहेंगे इस वाक़े के बारे में? चाबी मेरे पास होता, मैं ताला बंद करके सोता हूँ। इस तरह 2-3 दफा वाक़या हो चुका है, इसलिए मैं ताला बंद करके बैठता हूँ। बैठने के बाद जैसे ये देखो ना, इन लोगों ने ऊपर से एक बंदा लाशारी नाम था उसका, उसने आया, आने के बाद तोड़ फोड़ किया, ये सारा कुछ। मैं ऊपर चला गया था, ये इधर बैठा हुआ था, मैं ऊपर भाग गया था जो। फिर इन्होंने तोड़ फोड़ के सारा चला गया। भाई के कैश पड़ा हुआ था, कैश में उठा के ले गए। और गोलियां इस तरफ से गोलियां चला रहा था, वो खिड़की में सारा में लगा हुआ, इस गली से गोलियां चला रहा था। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ बात के इतना खतरनाक इन्होंने हमला करा है कि देखें खिड़कियों से, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि देखिए खिड़की से यहाँ से फायर हुआ है। देखें इस जगह से जालिमों ने यहाँ से फायर करा है। देखें आप, इस जगह से फायर हुआ है। वो तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कोई था नहीं सामने, वरना अल्लाह ना करे जान जाने का खतरा होता। बाकी और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए मैं आपको ये दिखाता चलूँ, देखिए ये दरवाजा, मेन एंट्रेंस का दरवाजा ये टूटा हुआ है। देखें इस पे बेनज़ीर भुट्टो की, बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर लगी हुई थी, जरदारी साहब का फोटो लगा हुआ था, वो तो उस तक को उन्होंने जो है वो तोड़ दिया। अच्छा, ये देखें बीबी की तस्वीर भी है, जो मेन गेट था, दूसरा गेट लगा हुआ है, ये बीबी की तस्वीर थी। इसको भी देखें, ये शीशा तोड़ा गया है, ये फ्रिज पड़ा हुआ है, ये शीशा देखें तोड़ा गया है। ये बहुत और मैं आपको बात बताता चलूं, देखिए ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो भाई साहब बैठते हैं, नदीम बलोच साहब बैठते हैं, लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं, अवामी इश्यूज पे काम करते हैं। तो देखें आप कितना इसका कितना बुरा हाल हुआ है कि देखें दराजे वगैरह सब, ये इसी दराज में कैश पड़ा हुआ था जो कि यहाँ से गायब हुआ है, इन्होंने चोरी किया गया है। देखिए दरमियान इसके अलावा देखें इस सारी चीजों को आप देखते चलें, ये शीशा टूटा हुआ है। उस वक्त क्या वाकया पेश आया होगा जिस वक्त ये तोड़ के अंदर आए होंगे। अफसोसनाक वाकया होता है, अफसोसनाक है हम लोगों के लिए कि जो बंदा इलाका सतह पे लोगों की खिदमत कर रहा है, आवाम की खिदमत कर रहा है, उसको जो है वो इस तरीके से तशद्दुद किया जाता है, हमला किया जाता है। बाकी और लोगों से पूछता हूँ कि और लोगों का क्या कहना है। नदीम भाई बताइएगा, ये मामला कब हुआ, कितने बजे हुआ? ये तकरीबन 3:30 से 5 बजे तक। ये मैं यहाँ से गया हूँ किसी मलिर की साइड पे किसी काम से, वहाँ से जब मेरे को कॉल आई है कि यहाँ पर नईम लशारी, जब्बार लशारी, जमील जद, अली सराइकी और एक वो लड़का है इनके बलोच गुंतर नाम उसका, मेरे नाम नहीं यार, इसरार लड़का है एक वो है, और शायद जो है जिसपे कई एफआईआर कटी हुई हैं,
और हमारे गली के इलाके के अंदर इन्होंने कब्जा माफिया पूरी वहाँ खड़ी हुई है और रोज इन पे एफ कटी, अभी भी इतनी डकैती की एफ कटी है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई इनको कुछ बोलने वाला नहीं है। इन्होंने खुलेआम बदमाशी लगाई हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दफ्तर है, जब इनको कल गलती से पुलिस वालों ने उनको हाथ डाला है या एफ कटी है, उसमें हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है, ना हमारा उससे कोई वास्ता है। इन्होंने हमारे पे ये वो हिट करके इस दफ्तर में हमला किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर किसी पार्टी के पैसे थे, उन्होंने पैसे वगैरह कुछ माल वाल बेचे, किसी देने थे, अदील को पैसे देने थे यहाँ पर वो वकास को, और वो यहाँ पर लड़का गिनती करके बैठा था, इतने भी अंदर घुसे, उसका थैला भी इन्होंने उठा के उसका पैसा भी ये लेके चले गए। अब मजीद ये कि थाना ब्रह्मदरी की मोबाइल आई हुई है, अभी देखो थाने में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कितने में एफ करते हैं, इनमें एक्शन लेते हैं, ये देखते हैं कब तक एक्शन होता है और कब उनको उठाते हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे आला मुकाम से ये हुआ है, CDD से और चीफ ऑफ जनरल से, आर्मी चीफ से और रेंजर्स हेडक्वार्टर से, रेंजर्स पाक रेंजर्स से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वीडियो वो देखेंगे, इंशाअल्लाह इन पे एक्शन होगा। ये गैंगवार के लोग हैं, ये सब डालमियों से आए हुए हैं, ये डालमिया से यहाँ पर मरफूर आके अली कोर्ट में बेचना इन्होंने किया हुआ है, घर घर जाके लोगों से भत्ता लेना, भत्ता खाना, पार्टी की आड़ में ये लोग ये सब काम कर रहे हैं। नदीम भाई, इस तरह तो आपको जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जानी में नुकसान पहुंचाएंगे और धमकियां भी दी जा रही है हमें, ये धमकियां भी दे रहे हैं। जय नईम ने सुबह भी धमकी दी है, जब्बार ने सुबह भी धमकी दी है कि हम आपको देख लेंगे, हम फलाना कर देंगे। मेरे घर के पास थे, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, सबको ये धमकियां दे जा रहे हैं। हम बर्दाश्त करके, हम शिकायतें दे दे के थके, अपने बड़ों को भी शिकायतें दे दे के थके, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इनमें अमल नहीं हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से थोड़ा इसको अमल किया जाए। अच्छा नदीम भाई, ये बताइए कितने लोग थे जिन्होंने हमला कराया आपके ऑफिस में? देखिए, मैं तो वहाँ था, मगर मुझे यहाँ बताया गया कम से कम ये 10-15 लड़के ये लोग आए, जिनमें से 3 तो अंदर घुसे हैं, ये जिसमें जब्बार घुसे, जिसमें मेरा ये फ्रिज, ये मेरे दफ्तर की हालत देख रहे हैं आप, ये फ्रिज वगैरह, ये दफ्तर शीशे सब इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। अब देखिए इस पे क्या होता है। हमारे 16 लाख रुपए, वो भी किसी पार्टी के पैसे थे। यहाँ पर वो लड़का गिन के यहाँ बैठा था, ताला लगा के बैठे, बारकोडी आप देख सकते हैं आगे। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे आपके? 4-5 फाइलें भी ये उठा के डॉक्यूमेंट्स की लेके चले गए और ये हमने एप्लीकेशन बनाई है, थाना ब्रह्मदरी जा रहे हैं, FIR के लिए जा रहे हैं, देखें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अल्लाह बेहतर बनता है। अभी तो एडिशनल SHO आया, बोला चलो हम ऑप्शन लेते हैं इसमें, अब ये क्या ऑप्शन लेंगे ये पता नहीं है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद था UC 9 में नदीम बलोच के ऑफिस में। बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने नदीम बलोच को महफूज रखा, लेकिन अल्लाह ये समझ सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा हिट करने की कोशिश करी थी नदीम बलोच को, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको सेफ रखा। बाकी ये कि हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की भी जियाल हैं, तो सिंध पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो अपने ही पार्टी के बंदों को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो क्या होगा फिर। लेकिन ये कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, इनको सपोर्ट दी जाए। ढेर सारा ख्याल रखिए। NNP न्यूज़ से दीजिए उमेश चावला को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।